गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आपका संसाधन एवं विकास जो किताब है आपकी, उसका थर्ड चैप्टर है खनिज और शक्ति संसाधन। तो इसमें बात कर लेते हैं कि खनिज क्या होते हैं। यहाँ पर जो है किरी सुकांत से मिलने जो है धनबाद जा रही है, और वो रास्ते में देखती है कि उसको कोयले के खदान दिखाई देते हैं, और यहाँ वहाँ बहुत ज़्यादा धूल और सारा पूरा एरिया जो है काला काला दिखाई देता है। ठीक है। तो वो किरी जो है सुकांत से पूछती है कि यहाँ इतना इस तरह का स्थिति क्यों है। हाँ, तो सुकांत क्या कहता है कि भाई ये जो है यहाँ पर कोयले की खदान है, और ये खनिज है, और इन खनिजों को ट्रकों में भरकर ले जाया जाता है। ठीक है ना, इसी वजह से ये स्थान इतना काला काला हो रहा है। तो सुकांत से किरी पूछती है कि भाई खनिज क्या होता है। तो सुकांत कहता है कि भाई आपने देखा होगा कि बिस्किट है, जैसे कि उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। आटा हो गया, दूध हो गया, चीनी हो, लेकिन जब हम बिस्कुट को देखते हैं तो उसमें ये सब चीज़ें नहीं दिखाई नहीं देती, यानी कि वो मिली हुई होती हैं। उसी प्रकार से ज़मीन के अंदर भी बहुत सारे खनिज होते हैं, लेकिन हमारे को वो दिखाई नहीं देते, पता नहीं लगते, क्योंकि वो मिले जुले रूप में होते हैं। उनको जब अलग करके निकाला जाता है तो वो एक खनिज के रूप में हमारे को प्राप्त होते हैं। तब हम अलग कर लेते हैं, तब हमारे को वो पता चलता है कि वो क्या चीज़ है। अब बात करते हैं कि खनिज होता क्या है। तो खनिज जो है आपका एक प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ है ये, और इसका एक रासायनिक संगठन होता है। ठीक है, यानी इसमें कंपोनेंट्स होते हैं जो कि जुड़े हुए होते हैं, तो इसी को हम बोल देते हैं खनिज। ठीक। खनिज जो है सभी जगहों पर अलग अलग रूप में मिलते हैं। ठीक है। और कहीं क्षेत्रों में लोहा ज़्यादा है, तो कहीं क्षेत्रों में कोई और खनिज ज़्यादा है। ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जो कि जहाँ पर खनिज प्राप्त ही नहीं हो पाता। तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ बहुत खनिज मिल जाएंगे, और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर खनिज मिलते भी नहीं हैं। और कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, अभी अभिगम्य नहीं है। जैसे कि आर्कटिक महासागर चले जाइए, या अंटार्कटिका, वहाँ पर जाना बहुत मुश्किल है, इसलिए वहाँ पर जो भी खनिज पाए जाते हैं उनका हम उपयोग अभी इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। हाँ, खनिज खनिज जो है विभिन्न प्रकार से भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे मानवीय हस्तक्षेप, प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, और उनके कुछ भौतिक गुण होते हैं। जैसे उनका रंग किस प्रकार का है, घनत्व कैसा है, कठोरता कैसी है, और उनके रासायनिक गुणों के विलेयता के आधार पर ही उनको हम पहचान सकते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करें कि खनिज के प्रकार। देखो, अब आपको पता है कि भाई देखो, जो नमक होता है वो भी एक खनिज है, और ग्रेफाइट जो इसमें पेंसिल में इस्तेमाल होता है वो भी एक खनिज ही है। ठीक है। खनिजों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। खनिज जो हमारे पास में पृथ्वी पर देखो 3,000 से अधिक खनिज पाए जाते हैं, लगभग 3,000 से ज़्यादा खनिज हमारे पाए जाते हैं। और इन 3,000 में को हमने बांट दिया है दो भागों में, एक तो धात्विक और अधात्विक खनिज। ठीक है। खनिज धात्विक और अधात्विक। अब धात्विक को हमने दो भागों में बांटा है, एक तो लौह खनिज होते हैं और एक अलोह खनिज होते हैं। ठीक है।